हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं फिर से तैयार हूँ एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए। आज हम गए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने में। गंगा दिव्याय नमः श्री भगवते मंगल मूर्ते नमो नमः। ओम रम रम से नमः सम सम स्मै नमः शम सत्वाय नमः तम 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 से नमः। सूर्यमंडलाय मंगले शिवे श्रीवाद साधके शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। धर्म न्याय जब रखा गया है, भगवान कहते हैं भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित। जब हमारा भाग्य उदय होता है, हमारे जीवन में पुण्य आते हैं और पापों का अंत होता है, तो हम भगवान की कथा करने का अवसर हमारे जीवन में आता है। हम यहाँ पर श्री संतोष सिंह जी के पूर्णों के सभी लोग यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। मैं भगवान सत्यनारायण आदि शक्ति माँ जगदम्बा से, कुल देवताओं से, ग्राम देवताओं से, पितृ देवताओं से, स्थान देवताओं से, माँ गंगा, भगवान बिल्केश्वर आजीविका के स्रोत बढ़ाऊंगा। आप शांत रहोगे, सत्संग में रहोगे, शालीनता से रहोगे तो कमाने के बारे में सोचोगे। तीसरे ने कहा पति और पत्नी दोनों अखंड सौभाग्य रहेगा और सर्वत्र में समाज में यश भी प्राप्त होगा। और लोग बोलते हैं ये तो लक्ष्मी स्रोत, अरे ये तो बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब प्रशंसा। पड़ोसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आपसे भला कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि पड़ोसी बहुत जल्दी प्रशंसा नहीं करते। तो भगवान जी का समाज में यश भी मिलेगा। फिर नारद जी का प्रभु बात सब ठीक है, कब करें ये व्रत करें कब? भगवान ने कहा यस्मिन कस्मिन नहीं, कभी भी आप भगवान का व्रत कर सकते हैं, कभी भी भगवान की कथा कर सकते हैं। नारद जी ने कहा लो, आप भी बोले कि पूर्णिमा को अच्छा होता है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कभी भी कर लो। अरे भगवान ने कहा जिस दिन आपका मन प्रसाद दिया अपनी पत्नी को, प्रसाद मतलब प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन, और कहा मैंने भगवान की कथा सुनी है, संतान देने वाले भगवान की कथा सुनी। और जो सुना था पिता ने सुना थी। अन्न से मन बनता है, देखो जैसे अन्न वैसा मन, और जैसी संगत वैसे रंगत, जैसा पानी वैसे बन। अन्न भी सुंदर होना चाहिए, अन्न सुंदर होगा तो मन सुंदर होगा। तो यहाँ पर प्रसाद दिया और पति से कह दिया कि हमें लगता है कि हमें भी व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। ईश्वर अगर हमारी कामना पूर्ण करें तो भगवान का व्रत कर लेंगे। तो पत्नी ने पति से कहा कि संकल्प ले लेते, तो दोनों ने संकल्प ले लिया। भगवान की कृपा हुई, इनके घर में कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा कलावती। अब लीलावती ने कहा व्रत कर लेना चाहिए। देखो किसी के घर में कलेश हो तो क्या बोलते हैं, भगवान की पूजा कराओ। बोलते पैसा ही नहीं, पार्टी करानी हो तो हो जाएगा, उधार से आ जाएगा, पार्टी तो हो जाएगी। ऐसे ही कलावती लीलावती ने कहा बेटी हो गई है, पूजन कर लेना चाहिए। वैसे ने कहा अभी नहीं, जब इसका विवाह होगा, अभी नहीं। ठीक है, भगवान कहते हैं पति और पत्नी को एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए। ये ईगो तो होना नहीं था कि मैं पति हूं और मैं पत्नी, मैं क्यों झुकूं। अरे अपने घर के लिए 1000 बार झुको, घर बना तो 100 बार झुको। तो यहाँ पर पति ने कह दिया नहीं, तो पत्नी बात मान गई। अपने व्यापार के लिए वैसे गया, व्यापार से लौटा तो नगर के सखियों के साथ अपनी बेटी को खेलते हुए देखा। तो अपने साथियों से कहा अरे ये तो जवान हो गई हमारी बेटी, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो जाओ, पास में एक नगर है, उस नगर का नाम है कांचन नगर।
जैसे हम बोलते हैं ज्वालापुर में बढ़िया रहते हैं, देखो कोई लड़का हो, उन्होंने कहा उस कांचन नगर में कोई लड़का हो, तो पैसे के दूध गए, कहने लगे महाराज हाँ एक लड़का है, शिक्षित भी है, तो सभी ने मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।